जब आप एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन थोड़ा आसान लगता है। लेकिन वहीं जब बात आती है कि बॉडी में चेंजेस लाएं और फिजिकल चेंजेस को मैनिफेस्ट करें तो ये कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रही है। तो फिजिकल चेंजेस बॉडी में या अपीयरेंस में नहीं लाए जा सकते। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि फिजिकल चेंजेस को मैनिफेस्ट करना भी बहुत आसान है। मैंने एसपी मैनिफेस्टेशन पर एक बुक बनाई है जिसमें 1 से लेकर 11 तक चैप्टर्स हैं, जिनमें बताया गया है कि आप हर दिन कैसे अपनी रिचुअल्स को फॉलो करें, क्या अफर्मेशंस को यूज करें और कौन सा मेडिटेशन करें, और साथ में एक मैजिकल प्रेयर भी है। तो जो भी लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इस बुक को ले सकते हैं। बुक का प्राइस बहुत कम है। ये बुक बहुत मैजिकल है। इसकी सक्सेस स्टोरीज आने लग गई हैं। तो आप भी इस बुक के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसका डिटेल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैनिफेस्टेशन फिजिकल चेंजेस लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू करना, फोर्स करना नहीं होता। ये अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ नेविल गोडार्ड की टीचिंग से, जिन्होंने कहा था कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड परसिस्ट इन द अजम्पशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो आप सच मानते हो वही आपकी रियलिटी बनने लगता है। अगर आप अज्यूम करते हो मेरी बॉडी चेंज नहीं होती तो आपकी बॉडी वही रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप अज्यूम करते हो कि मेरी बॉडी नेचुरली ट्रांसफॉर्म होती है तो रियलिटी में उस अजम्पशन के हिसाब से अलाइनमेंट होने लग जाता है। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? इमेजिनेशन क्रिएट रियलिटी। जो तुम मान लेते हो वही फैक्ट बन जाता है। मतलब तुम्हारी बॉडी तुम्हारी डोमिनेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि ये आखिरकार होता कैसे है। तो पहला स्टेप है सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना। हमेशा गलत अप्रोच क्या होती है? मेरी स्किन क्लियर नहीं है और मुझे क्लियर स्किन चाहिए। जबकि सही अप्रोच क्या है? मैं नेचुरली क्लियर स्किन वाली हूँ। गलत अप्रोच क्या है? मैं शॉर्ट हाइट की हूँ। वहीं सही अप्रोच क्या होगी? मैं टॉल और कॉन्फिडेंट हूँ। सबकॉन्शियस को जो बार बार सुनने को मिलता है वही उसको रियल मान लेता है। दूसरा स्टेप है सेट्स टेक्निक को यूज करना। ये टेक्निक भी नेविल गोडार्ड की थी। सेट्स का मतलब होता है स्टेट अकिन टू स्लीप। रात को सोने से पहले बॉडी को रिलैक्स करो। 5 से 10 सेकंड का एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है या वाओ तुम कितनी लंबी लग रही हो। उस सीन को फील करो। ओवर एक्साइटेड नहीं होना, बस नेचुरल रखना है। बस रिपीट करो जब तक कि वो नॉर्मल फील ना हो। तीसरा स्टेप है मेंटल डाइट को फॉलो करो। मिरर चेक कर कर के डाउट क्रिएट मत करो और माइंड में बोलो अभी तो चेंज नहीं हुआ, ये बंद करो। इमीडिएटली रिप्लेस करो इट्स डन। चेंज ऑलरेडी हो रहा है। मेरी बॉडी फास्ट रिस्पॉन्स कर रही है। परसिस्टेंस को फॉलो करो। चौथा है टाइम पे फोकस मत करो। मैनिफेस्टेशन जो है डेस्परेशन से नहीं होता, वो सर्टेनिटी से होता है। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि ऑब्वियसली ये मेरा ही तो वर्जन है, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब आपको मैं एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ जिसके थ्रू आपको विश्वास हो जाएगा कि फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्ट करना आसान है। एक 19 साल की एक लड़की थी। अपने राउंड फेस कट से बहुत ज़्यादा परेशान थी और साथ ही उसकी हाइट भी थोड़ी कम थी। उसने डिसाइड किया कि मैं शॉर्ट नहीं हूँ, मेरा फेस जो है, फीचर्स जो हैं शार्प हैं, मैं नेचुरली टॉल हूँ। वो विजुअलाइज करती थी कि वो अपनी फ्रेंड्स के इक्वल हाइट पे खड़ी है।
इमेजिन करती थी कि जब उसकी फ्रेंड्स के साथ वो नए फोटोग्राफ क्लिक कर रही है तो वो उन सब के बराबर ही आ रही है। 3-4 मंथ की कंसिस्टेंसी उसने रखी और रिजल्ट सामने था। लोग बोलने लगे कि तुम थोड़ी अलग लग रही हो, फोटोज में स्लिम दिख रही हो, और उसने मेजर किया कि वो 1 इंच ग्रो हो गई है। क्या ये पॉस्चर था, कॉन्फिडेंस था, नेचुरल ग्रोथ थी? हो सकता है, बट मेन पॉइंट ये है, सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, रियलिटी फॉलो करने लग गई। अब दूसरी एक और स्टोरी बताती हूँ क्लियर स्किन की। एक लड़की थी जिसको सालों से एक्ने की प्रॉब्लम थी। वो हर समय एक्ने को क्योर करने के लिए रेमेडीज ढूंढती रहती थी। उसने डिसाइड किया कि अब से वो रिसर्च करना बंद करेगी और कंप्लेन करना बंद करेगी। उसने अज्यूम किया मेरी स्किन नेचुरली क्लियर है। रात को स्मूथ स्किन फील करती इमेजिनेशन में, और कुछ ही वीक्स के अंदर उसके जो ब्रेकआउट्स थे वो कम होने लग गए। उसकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग गई। लोग कॉम्प्लीमेंट करने लग गए तो उससे इसका स्ट्रेस कम हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। साइंटिफिक एंगल से भी समझो, माइंड और बॉडी कनेक्टेड होते हैं। जब आप अज्यूम करते हो, पोस्चर इंप्रूव होने लगता है, स्ट्रेस कम होता है, हार्मोन्स बेटर बैलेंस होते हैं, आप बेटर हैबिट्स चूज करने लग जाते हो, और प्लेसिबो इफेक्ट काम करने लग जाता है। सेल्फ इमेज में साइकोलॉजी का इफेक्ट सबसे ज्यादा काम करता है। रियलिटी को कभी चेक नहीं करना होता है जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन पावरफुल है। अब अगर आप भी अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं या अपनी फिजिकली स्किन को क्लियर करना चाहते हैं, एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं फिजिकली चेंजेस, तो कुछ ही अफर्मेशंस मैं आपको दे रही हूँ, वो आप रिपीट कर सकते हैं बार बार। मेरी बॉडी इजीली ट्रांसफॉर्म होती है, मैं नेचुरली अट्रैक्टिव हूँ, मेरी स्किन ग्लो करती है, मैं हर दिन बेटर लग रही हूँ, मेरा अपीयरेंस इम्प्रूव हो रहा है। एकदम शांत टोन में रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, डेस्परेशन में नहीं करना, आइडेंटिटी जंप नहीं होगी, धीरे धीरे काम करेगा। खुद से पूछो जब भी डाउट आए, अगर मैं ऑलरेडी अपने डिजायर बॉडी में होती तो आज कैसा सोचती? फिर वैसा ही सोचना स्टार्ट करो, वहीं से शिफ्ट मैनिफेस्टेशन होता है। जैसा नेविल गोडार्ड ने कहा, डेयर टू अज्यूम यू आर वॉट यू वॉन्ट टू बी। पहले मेंटली वैसा बनो, फिर रियलिटी में अलाइनमेंट होगा। जैसा कि कहा जाता है कि युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मन की भूमि में लड़ना पड़ता है, उसी तरीके से अपने माइंड में पहले ये क्रिएट कर लो, अज्यूम कर लो कि आपकी स्किन क्लियर है, आपकी हाइट टॉल है, आपकी बॉडी मोर शेप में है, आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, ये पहले ही आप अज्यूम कर लो। फिजिकल चेंजेस जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा तो अपने आप दिखने लग जाएंगे। तो फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्ट करना आसान है, लेकिन इन पर थोड़ा लंबे टाइम तक वर्क करना पड़ता है और एकदम स्ट्रांग रहना पड़ता है अपनी अजम्पशन में। नो डाउट, नो डेस्परेशन। दैट्स इट। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, और कीप मैनिफेस्टिंग। हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप आपकी लाइफ के क्रिएटर हैं। और ये अभी आकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ।